नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ओवर थिंकिंग को लेकर। आखिर क्या है ओवर थिंकिंग? क्या ये कोई बीमारी है या फिर कुछ और? आइए आपको एक कहानी के माध्यम से समझाते हैं। एक बार की बात है, एक सुमित नाम का लड़का हर दिन कुछ काम को लेकर सोचता रहता था और बहुत ही परेशान रहता था। उसे याद था कॉलेज के दिनों में जब किसी ने उसका मजाक उड़ाया था। वो रात रात भर उस पल को याद करके रोता था। सुमित की अब नौकरी लग चुकी थी। मुंबई के एक अच्छे सॉफ्टवेयर कंपनी में सुमित की नौकरी लगी थी, लेकिन सुमित की ये आदत अब भी पीछा नहीं छोड़ रही थी। सुमित के रूम में रहने वाला साथ वाला लड़का, जिसका नाम केतन था, वह बहुत हंसी मजाक वाला था, लेकिन सुमित वो खुद से लड़ता रहता था हर दिन। एक दिन केतन ने सुमित से कहा, सुमित, तुझसे कोई अगर लड़की बात भी करे तो उसके पीछे कहानियां गढ़ने लगता है। सुमित ने केतन की ये बात सुनकर मुस्कुरा दिया, लेकिन सुमित के मन में फिर वही आवाज गूंजने लगी, कहीं वो मुझे पागल तो नहीं समझता है। एक दिन बहुत रात हो चुकी थी। सुमित कंपनी से अपने रूम पर आ रहा था। उसने देखा कि मेरे कमरे का दरवाजा खुला है। उसका दिल धड़कने लगा। उसने सोचा कोई आया था, लेकिन कमरे के अंदर सब वैसा का वैसा ही था और कमरे के अंदर कोई नहीं था। बस एक बात अलग थी, उसका कंप्यूटर ऑन था और स्क्रीन पर एक अजनबी चैट विंडो खोली हुई थी। उसमें लिखा था, मैं जानता हूँ तुम सोचते बहुत हो, इसलिए ये खेल तुम्हारे लिए है। सुमित डर गया और सोचने लगा, आखिर ये किसने लिखा है और आखिर क्यों लिखा है। सुमित ने अपने दोस्त केतन को फोन लगाया। केतन बोला, मैं तो भाई 5 दिन से अपने दोस्त के यहाँ आया हुआ हूँ। सुमित की धड़कन तेज हो गई। क्या कोई मेरे कमरे में आया था? ये कौन है? पर चैट में कोई मैसेज नहीं आया। उसने तुरंत कंप्यूटर बंद कर दिया, लेकिन अब नई सोच का सिलसिला शुरू हो गया था। अगले दिन जब सुमित हर रोज की तरह कंपनी में काम करने के लिए जाता है, तो उसके कंप्यूटर पर फिर से एक मेल आता है। मेल बॉडी में कुछ नहीं था। अब सुमित का दिमाग पूरी तरह से भटक चुका था। अब सुमित फिर से सोचने लगा, क्या किसी ने मेरा पासवर्ड तो हैक नहीं कर लिया है? क्या कोई मुझ पर निगरानी रख रहा है? उसने एचआर से बात की, आईटी टीम से भी की, लेकिन सबने कहा कोई लॉग ट्रेस नहीं मिला। लगता है कोई स्पैम हो सकता है। पर सुमित मानता ही नहीं। अब वो हर जगह खुद को देखने वाली आंखें महसूस करने लगा। लिफ्ट में कोई देख ले तो उसे लगता ये भी उसी गैंग का हिस्सा है। ओवर थिंकिंग अब डर में बदल चुकी थी। दोस्त हो या फिर कोई रिश्तेदार, उससे सब दुश्मन लगने लगे। यहाँ तक रास्ते में आते जाते लोग भी उसे अपने दुश्मन लग रहे थे। एक दिन कंपनी में उसकी मुलाकात एक लड़की से हुई। उसका नाम रेनू था। रेनू ने सुमित से पहली मुलाकात में ही कहा, तुम किसी न किसी वजह से मुझे बहुत परेशान लग रहे हो। सुमित ने पहले तो अचंभित हुआ, फिर उससे पूछा, तुम कैसे जानती हो? रेनू कहती है, तुम्हारी आंखें चीख चीख कर बता रही हैं तुम बहुत परेशान हो। फिर सुमित ने रेनू को सारी बात बताई। रेनू सुमित से बोली, कोशिश करो सोच को कंट्रोल करने की, वरना ये सोच तुम्हारा सच बदल देगी। लेकिन सुमित को कुछ और भी लगा। क्या ये लड़की रेनू ही नहीं जो चैट कर रही थी? उसके दिमाग में अब भी एक नई कहानी गढ़ रही थी। क्या ये रेनू जानबूझकर मेरी जिंदगी में आई है? सुमित ने एक कदम और बढ़ाया। उसने अपने रूम में एक छुपाकर कैमरा लगाया। मानना था कि अगर कोई गैर मौजूदगी में 3 दिन बाद जब सुमित ने कैमरे की फोटोज को चेक की तो रात के 2 बजे अपने आप दरवाज़ा खुला और एक परछाई अंदर आई। कंप्यूटर ऑन हुआ, उसके बाद परछाई ऐसे गायब हो गई। सुमित की सांसें थम सी गई थी। ये कोई इंसान है या फिर कोई आत्मा है? अब वो हर परछाई से भी डरने लगा था। उसके ओवर थिंकिंग ने उसे सुपर नेचुरल सोच की ओर ढकेल दिया। एक दिन वो रात में सो रहा था तो किसी ने उसके धीरे से कान में फुसफुसाया और कहा, तू बहुत सोचता है, तू सोचना बंद कर दे। सुमित हड़बड़ाकर उठा। कमरे में देखा तो कोई नहीं था। उसने तुरंत रेनू को फोन किया और रेनू से कहा, मैं पागल हो रहा हूँ, कोई मुझे मारना चाहता है। रेनू बोली, सुमित, कहीं तुम खुद को ही क्यों मार रहे हो? सुमित फिर चुप हो गया। उस रात उसने नींद की गोली खा ली और सो गया। जब उसकी आंख खुली तो उसने अपने आप को आईसीयू में देखा था। डॉक्टर ने उसे बताया, तुमने अपने आप को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, किसी ने समय पर देख लिया, वरना तुम आज नहीं होते। डॉक्टर की ये सब बातें सुनकर सुमित की आंखों में आंसू आ गए थे। फिर उसके बाद डॉक्टर ने पूछा, ये रेनू कौन है? सुमित बोला, ये मेरी एक दोस्त है और वही मुझे यहाँ हॉस्पिटल में लाई होगी शायद। डॉक्टर चौंक गया और उसने कहा, रेनू कौन है? यहाँ तुम्हारे रूममेट केतन ने आपको एडमिट कराया है। फिर सुमित फिर से बड़बड़ाने लगा, नहीं, वो थी तो मुझसे बात करती थी, मुझे समझती थी।
डॉक्टर ने कहा सुमित से, वो सिर्फ तुम्हारे दिमाग में थी सुमित, तुमने जिसे बनाया वही तुम्हें समझती थी। कुछ दिनों में अस्पताल से सुमित की छुट्टी हो गई। सुमित एक मनोचिकित्सक के पास गया। थेरेपी के दौरान डॉक्टर ने उससे कहा, तुम्हारी रेनू दरअसल तुम्हारी आत्मा की आवाज़ थी। ओवर थिंकिंग ने तुम्हें इतना अकेला कर दिया था कि तुम खुद को ही अपना एक साथी बना बैठे थे। सुमित बिल्कुल टूट गया था। वो हर डर, हर परछाई, हर इमोजी उसकी खुद की सोच का खेल था। कुछ महीने बाद सब कुछ ठीक हो गया था। एक कॉफी शॉप में बैठा एक किताब पढ़ रहा था। लड़की उसके पास आकर बैठी, चेहरा बिल्कुल रेनू जैसा ही था उसका। मुस्कुराई। सुमित ने पूछा, तुम कौन हो? बोली, आपको मैसेज किया था किसी ने कभी न कभी, सोचते बहुत हो, लिए एक खेल तुम्हारे लिए था। सुमित के हाथ से कॉफी छूट गई और नीचे गिर पड़ी। सुमित ने पूछा, तुम कौन हो? लड़की नहीं बोली और बस वहां से चली गई। बाहर जाके देखा तो कोई नहीं था। तो सोचो, लेकिन इतना मत सोचो कि अपनी कल्पना में फर्क करना भूल जाओ। सोच कभी कभी तुम्हें खुद से भी छीन सकती है। ये बात मेरी हमेशा याद रखना। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना और चैनल पर नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।